शीला बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी वो कुछ औरतों के मुंह से शीला सुनती है। गांव के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। हर सामान 80% ऑफ पर मिल रहा है। हम सभी को जाना चाहिए सामान लेने। क्या पता कब सेल खत्म हो जाए और सामान महंगा मिलने लगे। यह बात सुनकर शीला अपने पति विष्णु को कहती है, अजी सुनते हैं, हमें भी उस बाजार में जाना चाहिए। मैंने सुना है कहीं बाहर शहर से बाजार लगाने आए हैं लोग। हम भी वहाँ से बहुत सारा सामान सस्ते में ले आएंगे। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सस्ते के चक्कर में हर हफ्ते तुम पूरा घर बेकार की चीजों से भर देती हो। शीला अपने पति विष्णु की बात सुनकर काफी निराश हो जाती है और अपने पड़ोसी रिया के घर चली जाती है। रिया, क्या तुमने सुना है गांव के बाहर बहुत अच्छा बाजार लगा है। सब सामान पे 80% ऑफ है। क्या सच में? हमें भी जाना चाहिए उस बाजार में। पर मुझे विष्णु जाने ही नहीं दे रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं, क्या पता वो मान जाए। ठीक है शीला, तुम कह रही हो तो, पर ऐसा ना हो सेल ही खत्म हो जाए। कुछ दिन बीत जाते हैं। शीला विष्णु को मनाने की बहुत कोशिश करती है। अजी सुनते हैं? हाँ, क्या हुआ? मैंने बोला ना, हम वहाँ नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। शीला विष्णु से रूठकर बैठ जाती है, जिस कारण विष्णु को उसकी बात माननी ही पड़ती है। शीला बहुत खुश हो जाती है और रात में विष्णु के साथ उस बाजार में चली जाती है। शीला देखती है कि सब लोग बहुत सस्ते में शॉपिंग कर रहे हैं। वह भी वहां शॉपिंग करके अपने घर आती है। अगले दिन शीला जब सामान थैले से निकालती है तो वह देखती है कि सारा सामान टूटा हुआ है। शीला बहुत दुखी हो जाती है। ये क्या हुआ? सारे सामान कैसे टूट गए? आज रात में ही मैं उस बाजार में जाकर सारा सामान लौटा दूंगी। उसी रात को शीला अपने पति विष्णु के साथ उसी बाजार में जाती है। शीला आसपास देखती है कि सारे लोग जो कल शॉपिंग करने आए थे वो लोग आज बाजार में सामान बेच रहे हैं। शीला को समझ नहीं पाती। तभी वो अपने पति को देखती है। विष्णु हिप्नोटाइज हो जाता है और एक दुकान के अंदर काम करने लगता है। शीला विष्णु को बोलती है, मत करो आप ये सब यहाँ, काम क्यों कर रहे हो? पर विष्णु को सुनता ही नहीं। शीला रोने लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। रोते रोते शीला एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि तभी एक बाबा वहां से गुजर रहे होते हैं। बाबा शीला को रोता देखकर रुक जाते हैं और वह पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? बाबा, मेरे पति को पता नहीं क्या हुआ है। वो उस बाजार में जाकर काम करने लगे हैं। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें होश में लाने की, पर वो तो सुन ही नहीं रहे। तुम्हें उस बाजार के बारे में नहीं पता क्या? इसे भूतों का बाजार बोला जाता है। जो लोग यहाँ से सामान लेते हैं वो अपना सब कुछ भूलकर यहाँ काम करने लग जाते हैं। फिर भूत उन्हें भी मारकर अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे पति को बचाने का बस एक ही तरीका है। उस बाजार के अंदर एक गुफा मिलेगी जिसमें भूतों का सरदार सोया हुआ रहेगा। भूतों के सरदार की नींद जब टूटेगी वो सारे इंसान को मारकर अपने जैसे बना लेगा। तुम्हें बस जाकर उसकी जादुई छड़ी तोड़नी होगी, जिससे सब लोग आजाद हो जाएंगे। ठीक है, अब आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। शीला उस गुफा के अंदर जाती है और देखती है एक बड़ा सा दानव वहां सोया हुआ है। शीला जल्दी जाकर उसकी छड़ी उठा लेती है। तभी वहां बहुत सारे भूत आ जाते हैं और शीला की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बाबा वहां आ जाते हैं और शीला उस छड़ी को बाबा की तरफ फेंकती है। बाबा उस छड़ी को तोड़ देते हैं। छड़ी के टूटते ही सारे लोग होश में आ जाते हैं और वह सारे भूत गायब हो जाते हैं। शीला बाबा की मदद के लिए धन्यवाद करती है और सारे लोग अपने घर चले जाते हैं।